नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें। बड़ी खबर भीलवाड़ा से, जहां नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। 3 मजदूरों ने दुष्कर्म किया, ये बड़ी जानकारी। नानी के साथ धार्मिक स्थल गई थी नाबालिग, जहां उसके साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। मौका देखकर उठा ले गए बच्ची को दरिंदे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो बड़ी जानकारी भीलवाड़ा से, जहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। 3 मजदूरों ने दुष्कर्म किया। आपको बता दें कि नानी के साथ धार्मिक स्थल गई थी नाबालिग, जहां से उसको उठा ले गए दरिंदे और वहां ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, वहीं आरोपियों की लिए तलाश शुरू है और मामले की जांच जारी है। 3 मजदूरों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। नाबालिग के साथ घिनौनी करतूत की। नानी के साथ धार्मिक स्थल गई थी नाबालिग, जहां मौका देखकर उठा ले गए उसे दरिंदे और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुटी है पुलिस। माडला थाना इलाके की ये पूरी घटना है, जहां पर 3 मजदूरों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। उस वक्त जब बच्ची अपनी नानी के साथ धार्मिक स्थल गई हुई थी, तभी वहां दरिंदे आए और तीनों मजदूरों ने उस बच्ची को वहां से उठा लिया, जिसके बाद दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच जारी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। सुरेंद्र, फिलहाल क्या पुलिस आरोपियों की पहुंच तक पहुंच पाई है? मोनिका, मैं बताना चाहूंगा कि मांडल पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और इस पे गहनता से जांच चल रही है। और एहतियात के तौर पर मांडल पुलिस ने रिजर्व पुलिस भी मांडल थाने पर तैनात करवाई है। सुरेंद्र, नाबालिग कहाँ की रहने वाली थी और फिलहाल उसकी क्या कुछ स्थिति है? नाबालिग के मांडल से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास के गांव के रहने वाली है और उसकी स्थिति अभी सामान्य स्थिति बनी हुई है। सुरेंद्र, नाबालिग अपनी नानी के साथ कहाँ पहुंची थी? कौन सा धार्मिक स्थल था जहां वो पहुंची थी? और क्या जिन्होंने ये अपराध की वो भी वहीं के रहने वाले हैं? मोनिका, मैं बताना चाहूंगा कि जिस बालिका के साथ दुष्कर्म हुआ है वो अपने नानी के साथ सातला माता मंदिर जो बातू ग्राम में स्थित है, वहाँ पर उसकी नानी की तबीयत खराब होने के कारण 5-10 दिन से वहीं रह रही है। और वहीं ये आरोपी पेंटिंग का काम कर रहे थे। एक धर्मशाला के ऊपर पेंटिंग का काम चल रहा था, उस पर पेंटिंग का काम कर रहे थे और ये एक बागौर थाना क्षेत्र के ठेकेदार के अंतर्गत काम कर रहे थे आरोपी। ठीक सुरेंद्र, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। और आइए अब रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। पीएम मोदी आज भारतीय उद्योग परिसंघ की वार्षिक बैठक 2021 को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी इस बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4:30 बजे संबोधित करेंगे। जानकारी के अनुसार सीआईआई की वार्षिक बैठक 11 और 12 अगस्त को आयोजित की जाएगी। बैठक का विषय भारत के 75 साल आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार और व्यवसाय मिलकर कर रहे काम पर रखा गया है। सीआईआई ने एक ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत के 75 साल आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार और व्यवसायी मिलकर कर रहे काम विषय पर सीआईआई के वार्षिक सत्र 2021 को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने वाराणसी में बाढ़ से जुड़े हालातों को लेकर वाराणसी प्रशासन से जानकारी ली। उन्होंने पूरी स्थिति का जायजा लिया और हर संभव मदद का भरोसा दिया। लोकसभा में मंगलवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ओबीसी आरक्षण की सूची तैयार करने के अधिकार देने वाला बिल
ध्वनि मत से पारित हुआ। लोकसभा में 385 सदस्यों ने इसको समर्थन में मत दिया। दिल्ली में अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा परिवहन विभाग से जुड़ी कई और सुविधाओं के लिए आरटीओ दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। दिल्ली सरकार की स्कीम के जरिए आज से घर बैठे ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस का एग्जाम लोग दे सकेंगे। लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट देने आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी। आज सीएम केजरीवाल स्कीम को आधिकारिक तौर पर लॉन्च करेंगे। दिल्ली के सेंट्रल जोन से सराय काले खां और दक्षिणी दिल्ली के बसंत विहार आरटीओ के दफ्तर में ट्रायल किया जाएगा। गूगल अपने ऐसे कर्मचारियों की सैलरी में 10% की कटौती करेगा जो परमानेंट वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं। कोरोना की वजह से गूगल कर्मचारियों के पास विकल्प है कि वो आजीवन अपने घर से काम कर सकते हैं। जीएसएलवी F10 सतीश धवन स्पेस सेंटर शार और श्रीहरिकोटा के दूसरे लॉन्च पैड के अर्थ ऑर्गेनाइजेशन सैटेलाइट EOS 3 को लॉन्च करेगा। मौसम की स्थिति को देखते हुए लॉन्च 12 अगस्त 2021 को अस्थायी रूप से निर्धारित है। पंजाब के अमृतसर में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान कलाकारों ने भांगड़ा की धुन पर डांस किया और जश्न मनाया। आज देश भर में सुहागिन महिलाएं हरताली तीज का पर्व मना रही हैं। इस दिन महिलाएं भगवान शिव के साथ माता पार्वती की भी पूजा करती हैं। चंडीगढ़ में महिलाओं ने डांस किया और जश्न मनाया। यूपी के बुलंदशहर में भी महिलाओं ने हरियाली तीज का पर्व धूमधाम से मनाया। इस दौरान बीजेपी विधायक विमला सिंह सोलंकी ने भी जमकर डांस किया। बलिया में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। गंगा में आई बाढ़ से बैरिया के सदर तहसील के 50 से ज्यादा गांव बुरी तरह बाढ़ से प्रभावित। बाढ़ग्रस्त गांव में लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। किसानों की फसल बाढ़ के पानी से डूब गई। पशुपालकों के सामने भी मवेशियों के चारों का संकट। बाढ़ पीड़ितों को तमाम दुष्वासियों को झेलना पड़ रहा है। ऐसे में बेरिया क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई। बाढ़ राहत शिविर में बाढ़ पीड़ितों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। बारिश ने हर जगह कहर मचा रखा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। इस वजह से भूमि में कटाव हो रहा है। केरल के वायनाड की एक महिला 50 फीट गहरे कुएं में जा गिरी। मामले की सूचना रेस्क्यू टीम को मौके पर पहुंची और महिला को सही सलामत कुएं से बाहर निकाला गया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के बाद आज अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुंची। इस दौरान एयरपोर्ट पर सभी खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया गया। अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद सभी खिलाड़ी माथा टेकने के लिए श्री दरबार साहिब पहुंचे। एयरपोर्ट से लेकर श्री दरबार साहिब तक जाने के लिए भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के आगे बाइक राइडर्स भी चलते रहे। अमृतसर में शिरोमणि अकाली दल गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष बीबी जागीर कौर ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम के सदस्यों और परिजनों को सम्मानित किया। महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया का देहरादून में जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान लोगों ने उन्हें माला साफा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान वंदना ने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना ज़्यादा मुझे सम्मान मिलेगा। हम लोग मेडल के बहुत नज़दीक थे, मेडल नहीं जीत पाए, परंतु हमने भारत में लोगों का दिल जीत लिया।
भारतीय कुश्ती महासंघ ने ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता के लिए स्टार पहलवान विनेश फोगाट को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। क्वार्टर फाइनल से बाहर हुई विनेश को नोटिस का जवाब देने के लिए 16 अगस्त का समय दिया गया है। टोक्यो खेलों के क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर हुई विनेश को नोटिस का जवाब देने के लिए 16 अगस्त तक का समय दिया गया। इसमें अनुशासनहीनता के 3 आरोप लगाए गए। इसी के साथ युवा पहलवान सोनम मलिक पर भी अनुशासनहीनता का आरोप लगा है। उन्हें भी महासंघ ने नोटिस जारी किया। देश में 24 घंटे में 48,353 नए कोरोना केस सामने आए। एक्टिव केसों की संख्या 3,86,000। रिकवरी रेट बढ़कर 97.45% हुआ। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 54,91,000 से ज्यादा मामले सामने आए। टीकाकरण का कुल आंकड़ा 51,045 लाख के पार पहुंचा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 5,609 नए कोरोना के केस सामने आए। 137 लोगों की मौत। एक्टिव केसों की संख्या 38,000 के पार। देश में 24 घंटे में 52 नए कोरोना के केस सामने आए। एक मरीज की मौत। मृतकों का कुल आंकड़ा 25,068 हो गया। कोरोना केस को कमी देखते हुए केरल में आज भी शॉपिंग मॉल्स खोल दिए गए। कोरोना नियमों का खास तौर पर ध्यान रखते हुए सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक शॉपिंग मॉल्स खोल दिए गए। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की प्रगति के संबंध में आज समीक्षा बैठक होगी। बैठक में चिरंजीवी योजना में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान करने पर बातचीत की जाएगी। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में वसुंधरा राजे ने कहा कि सालों बाद अतिवृष्टि से इस तरह की बर्बादी आई। राजे ने कहा कि कोटा संभाग के सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। बाकी संभागों में बारिश कम हुई लेकिन खेत में जलमग्न है। ऐसे में सीएम अपने दफ्तर से बाहर निकलकर लोगों का दर्द देखें। राजे ने कहा कि हमारे समय में जब कोई प्राकृतिक आपदा आती थी तो हम तुरंत ही लोगों के बीच पहुंचते थे, फिर उनको सहायता दिलाते थे, लेकिन यहां अभी तक किसानों को 2019-20 का मुआवजा तक नहीं मिला। मौली में विधायक इंदिरा मीना के आवास पर पिछले 3 दिनों से कांग्रेस के टिकट के लिए आवेदन हो रहे हैं। किसान क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष मुरली राम गुर्जर भी मैदान में उतरे। एमएलए मीना ने सभी कार्यकर्ताओं को टिकट वितरण में पारदर्शिता का भरोसा दिया। वहीं किसान क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष मुरली लाल गुर्जर ने पंचायत राज चुनाव में कांग्रेस की जीत को लेकर दावा किया। जयपुर में जैन शिक्षा परिषद कार्यकारिणी समिति के चुनाव संपन्न हुए। शिक्षा परिषद के 1,922 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लुड़ी में विधानसभा क्षेत्र और जिला परिषद उम्मीदवारों के चयन को लेकर बैठक हुई। बैठक में आवेदन प्राप्त कर विस्तृत बातचीत हुई। योग्य उम्मीदवारों का किया गया चयन। बीकानेर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने शव यात्रा निकाली। फीस में राहत देने और जोधपुर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष का निष्कासन रद्द करने की मांग की गई। विद्यार्थी परिषद के नेता कान नाथ ने कहा है कि कोरोना महामारी में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। वहीं एबीवीपी ने मांगे नहीं पूरी होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। जयपुर के झोटवाड़ा आरओबी परियोजना के प्रभावितों के पुनर्वास की प्रोसेस जल्द शुरू होगी। जेडीसी गौरव गोयल ने बताया कि आरओबी से प्रस्तावित दुकानदारों के पुनर्वास के लिए निवारू रोड पर योजना विकसित की जा रही है। उन्होंने बताया कि योजना महात्मा ज्योतिबा फूले नाम से विकसित हो रही है। योजना के विकास के लिए 6 करोड़ 50 लाख खर्च होंगे। रेरा रजिस्ट्रेशन के बाद लॉटरी प्रोसेस होगी और फिर भूखंडों का आवंटन किया जाएगा।
जयपुर जेडीए में पीडब्ल्यूडी की बैठक आयोजित हुई। जेडीसी गौरव गोयल की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। लक्ष्मी मंदिर तिराहे पर प्रस्तावित प्रोजेक्ट के लिए 81 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। टोंक रोड पर गांधीनगर मोड़ से नेहरू बालोद्यान और अंडरपास में एलिवेटेड लूप और सब्जी मंडी रोड में टोंक रोड पर लगभग 400 मीटर लंबाई और 2 लेन अंडरपास का निर्माण किया गया। जेडीए की आवासीय योजना अनुपम विहार फेज 1 में विद्युतीकरण कार्यों के लिए 4.34 करोड़ और जोन नंबर 7 में अर्धनी योजना में शेष रही सड़कों के नवीनीकरण के लिए 2.43 करोड़ की प्रशासनिक मंजूरी जारी की गई। जयपुर में 30 की शाही सवारी का कोरोना में असर दिखा। सिंहासन काल से सिटी पैलेस तक निकाली जाने वाली 30 की शाही सवारी लगातार दूसरे साल भी कोरोना के चलते नहीं निकाली गई। एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर राहुल प्रकाश ने बताया कि शहर में कोरोना संक्रमण पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, ऐसे में पाबंदियां जारी रहेंगी। शिवगंज में नीलकंठ महादेव मंदिर पर एनजीओ मालिकों ने साधु संतों को मंदिरों में धक्का मुक्की करके भगा दिया। साधुओं को थाने में बुलाकर समझाइश दी गई और उनको मंदिरों से निकाला गया। साधु संतों के साथ हुई मारपीट को लेकर नाथ संप्रदाय में भारी आक्रोश देखने को मिला। पुलिस पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं। साधु संतों ने हमले की आशंका को देखते हुए पुलिस से मदद मांगी थी, लेकिन पुलिस की तरफ से लापरवाही और एनजीओ मालिकों के साथ रसूखदार के चलते साधु संतों को प्रेजेंटेशन नहीं दिया गया। टोंक के मालपुरा में बीईओ ऑफिस में कार्यरत महिला कर्मचारी ने स्टाफ कर्मचारी पर छेड़छाड़ और जबरन दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बाड़मेर में 3 आरोपियों ने पति के सामने पत्नी के साथ गैंगरेप किया। आरोपियों ने सरनू टोल के पास बाइक रुकवाकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। भीलवाड़ा में एक धार्मिक स्थल में हो रही 13 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया। दरअसल वहां सांप निकल आने पर लोगों में भगदड़ मच गई। मौके का फायदा उठाकर 3 बदमाशों ने नाबालिग बच्ची को दूर ले जाकर दुष्कर्म किया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने नाबालिग बच्ची का मेडिकल करवाया। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। किशनगढ़ की गांधीनगर पुलिस ने आर्मी में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक दलाल और 2 आर्मी अधिकारियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को अजमेर और तीसरे आरोपी को कहीं और से गिरफ्तार किया है। दलाल पहले भी ठगी के आरोप में जेल में जा चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू की। भरतपुर में डॉक्टर अनिल गुप्ता रिश्वतखोरी मामले में एसीबी को घूसखोर डॉक्टर को छोड़ना भारी पड़ गया। मामले में पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने एसीबी के विश्वसनीयता और राज्य सरकार पर सवाल उठाए। धौलपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने जुआ खेलते 12 जुआरियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने मौके से 25,000 रुपए जब्त किए। खाजूवाला में हीरोइन तस्करी मामले में एनसीबी ने मास्टरमाइंड को पंजाब जेल से गिरफ्तार किया। आरोपी को प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया। 2 जून को बीसीएफ ने बॉर्डर पर हीरोइन पकड़ी थी। अजमेर पुलिस ने 2 बाइक और चोर गैंग को बागरिया और बावरी गैंग का खुलासा करते हुए गिरोहों से शामिल 7 लोगों को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने पाली, नागौर, भीलवाड़ा और जोधपुर से चुराई गई 22 बाइक को भी बरामद किया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को जेल भेजने का आदेश दिया।
दौसा में पानी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। बता दें कि तीनों बच्चे अपने ननिहाल गए हुए थे। इस दौरान यह हादसा हुआ। परिवार में गम का माहौल। अलवर में 11,000 केवी की बिजली लाइन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर हंगामा किया। अलवर के बांसुर में बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और लोगों से मुसीबत का सामना कर रहे हैं लोग। ऊंट गाड़ी नाले में जा गिरी। ग्रामीणों की मदद से ऊंट गाड़ी को नाले से बाहर निकाला। जोधपुर के फलोदी में कोलायत लिफ्ट कैनाल का पानी नहीं मिलने से किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है। नहर से कुमार वितरिका 31,400 केएमटी तक पानी नहीं पहुंच रहा। किसानों ने बताया कि लिफ्ट नहर में लगभग 6 महीने से पानी नहीं आने से सिंचाई में परेशानी हो रही है। नहर के किनारे की अधिकांश जमीन सिंचाई के लिए नहर के पानी पर ही निर्भर है। ऐसे में नहर में पानी नहीं छोड़े जाने से अब खेत सूखने लगे हैं।